Good morning students, class 11th, chapter is the some basic concept of chemistry और some basic of concept of chemistry में से जो टॉपिक है आपका concept of element, तत्वों की अवधारणा। अभी बेटा पिछले वीडियो में से जो टॉपिक थे आपके उसमें से आपने पढ़ रखा है, एटम्स पढ़ रखे हैं, मॉलिक्यूल्स पढ़ रखे हैं बेटा। वहाँ पर देखिए बेटा एटम्स, व्हाट इज द एटम्स? एटम इज द टिनी पार्टिकल्स, it is do not divided into the different parts in the chemical reaction. Atom is the not create not destroyed. एटम को ना तो बना सकते हैं और ना ही उसको हम डिवाइड कर सकते हैं किसी दूसरे पार्ट्स में या किसी केमिकल या फिजिकल रिएक्शन थ्रू उसको डिवाइड नहीं किया सकता। जस्ट लाइक अ एलिमेंट, आई एम टीच यू एलिमेंट्स। बेटा देखिए एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स को कैसे हम क्लासिफाइड किया गया और किस पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, इसकी बात करेंगे आज हम। बेटा देखिए एलिमेंट्स क्या होता है, सबसे पहले ये बात करते हैं होता क्या एलिमेंट, व्हाट इज द एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स बेटा केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हुए पदार्थों को एलिमेंट कहते हैं, तत्व कहते हैं, ठीक है। एनी सब्सटेंसेस मेक ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, इट इज कॉल्ड द एलिमेंट्स। जो तत्व होता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे हम तत्व कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं। अब देखिए बेटा जब एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होगा तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, मास होगा, एटॉमिक नंबर होगा, प्रोटॉन्स होंगे, उसमें क्या दिक्कत होगी। यहाँ पर देखो बेटा बोला गया कि कोई भी पदार्थ होता है या तत्व होता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हुए पदार्थ को तत्व कहते हैं, एटम्स कहते हैं, वो एलिमेंट्स बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं हम इसकी डेफिनेशन, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को तत्व कहते हैं। क्लियर बेटा। अब एग्जाम्पल में देखिए बेटा, एग्जाम्पल इसके क्या होते हैं बेटा, एग्जाम्पल में जैसे हो सकता है हाइड्रोजन आपका है, हाइड्रोजन के एलिमेंट है, नाइट्रोजन है आपका, ऑक्सीजन है आपका, फ्लोरीन है आपका, नियॉन है आपका। जितने बेटा एलिमेंट्स होते हैं ये सभी कैसे होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए पदार्थ होते हैं जिनको हम बोलते हैं बेटा एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर बेटा। अब देखो बेटा एलिमेंट्स की बात करते हैं अगर हम, तो एक तत्व एक ऐसा पदार्थ है जिसके सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों संख्या समान होती है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक ही तत्व का एक ऐसा परमाणु, एक ही तत्व का, जैसे मान लीजिए सपोज कार्बन है आपका, कार्बन है और कार्बन एक एलिमेंट है और इससे परमाणु मिलकर बने हुए हैं, उन सब की बात करें तो क्या बोलेगा, उन सब में से प्रोटॉनों की संख्या बेटा समान होती है, उन सब में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। कैसे लेकर समान होती है, अगर इसका आइसोटोप की बात करें तो ये होता है कार्बन का आइसोटोप होता है बेटा C612, C617, 13 और C6 या 14। देखिए बेटा ये आइसोटोप्स है। तो यहाँ पर देखिए इसमें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 6 प्रोटॉन यहाँ पर है, 6 प्रोटॉन यहाँ पर है और 6 प्रोटॉन यहाँ पर है। तो दो तीनों में से जितने परमाणु के हैं सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या बेटा कैसे होती है, समान होती है। एक पॉइंट क्लियर हुआ आपका। एक तत्व एक ऐसा पदार्थ है जिसके परमाणुओं के सभी प्रोटॉन समान होते हैं। तत्व रासायनिक रूप से सबसे सरल पदार्थ होता है। अगर देखा जाए कोई एलिमेंट है तो रासायनिक रूप से सबसे सरल पदार्थ होता है। क्यों सरल बोला गया इसको, क्योंकि इसको किसी भी दूसरे प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस या केमिकली प्रोसेस के थ्रू इसको क्या कर सकते हैं बेटा, इसको तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। डू नॉट ब्रेक इन द अदर केमिकल रिएक्शंस, इसको बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन थ्रू इसको ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए बोला गया जो एलिमेंट होता है बेटा सबसे सरल पदार्थ होता है आपका। क्लियर हो बेटा ना। एलिमेंट्स क्या होता है, केवल एक ही पदार्थ के परमाणु से मिलकर बने हुए पदार्थों को एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट प्योर सब्सटेंसेस which cannot be divided into the two or more simplest particles। एलिमेंट को एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसको हम किसी भी मेथड से टू और मोर पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल मैंने बताया आपको, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी ये इनको बेटा ब्रेक नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो बेटा। अब देखिए बेटा जो हमारा पीरियड टेबल्स होती है उस टोटल पीरियड टेबल्स में हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियड टेबल्स। बेटा एलिमेंट्स में टोटल 118 एलिमेंट टोटल प्रेजेंट होते हैं इन द पीरियड टेबल्स। क्लियर बेटा।
ब्लेंडेड एक्टिव प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें से जो एलिमेंट्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक एलिमेंट्स बेटा यहाँ पर होता है जो नेचुरली सब्सटेंस नेचुरली प्राप्त किया जाता है, उनको बोलते हैं नेचुरली एलिमेंट्स। और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम सिंथेसाइज करते हैं, जो मैन मेड होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, उन एलिमेंट्स होते हैं सिंथेसाइज एलिमेंट्स। ठीक है, बेटा कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है नेचुरल एलिमेंट्स। बेटा नेचुरल एलिमेंट्स कितने होते हैं बेटा इसमें से, यहाँ पर बेटा नेचुरल एलिमेंट्स बोले गए कितने हुए बेटा 92 एलिमेंट्स हैं। डिफरेंट काइंड्स में आपको डिफरेंट मिल सकते हैं, यहाँ पर 94 मिल सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ कितने होते हैं बेटा 92 एलिमेंट्स रहते हैं जो नेचुरली अकरिंग्स होते हैं। इसके बाद बेटा जो बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं सिंथेसाइज्ड एलिमेंट्स होते हैं बेटा, वो कितने होते हैं 26 एलिमेंट्स होते हैं जो सिंथेसाइज्ड होते हैं। सिंथेसाइज्ड एलिमेंट में कितने होते हैं बेटा 26 होते हैं। टोटल मिलाकर बेटा कितने हो जाते हैं 8 और 11 कितने बेटा एलिमेंट्स होते हैं जो पूरी पीरियड टेबल्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ इतनी बातें। अब देखिए बेटा इसके बाद बात करेंगे इसमें से हम जो एलिमेंट है उसको क्लासिफाइड किया गया है। एलिमेंट को कितने कितने काइंड्स में क्लासिफाइड किया गया है, कितने भागों को डिवाइड किया गया है। बेटा एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में डिवाइड किया, फर्स्टली डिवाइड किया गया है। कौन कौन से एलिमेंट बेटा, जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि मेटल, फर्स्टली क्या होता है मेटल, सेकंड इज द नॉन मेटल्स एंड थर्ड इज द मेटलाइट्स। मेटलाइट्स, नॉन मेटल्स एंड द मेटल्स, ये 3 टाइप्स होते हैं, इनको क्लासिफाइड किया गया है। तो देखो बेटा हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो एलिमेंट को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, देखो बेटा एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया गया है 3 टाइप्स में बताया आपको। कौन कौन बेटा, यहाँ से इस तरह से हम डिवाइड करें पार्ट को इसको, और यहाँ से हम बात करें इसकी, यहाँ से लेकर के इसको बेटा इसमें डिवाइड करते हैं। ठीक, अब बेटा यहाँ पर फर्स्ट है, इसका फर्स्ट है आपका मेटल। मेटल इसको बोलते हैं बेटा धातु। एलिमेंट्स को फर्स्ट पार्ट डिवाइड किया गया मेटल्स में, एंड सेकेंड पार्ट ये आपका है अधातु, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स अधातु, और थर्ड पार्ट इसका है मेटलाइट, उपधातु। मेटलाइट्स उपधातु। बेटा इसको 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। बेटा इनको प्रॉपर्टी रिगार्डिंग क्लासिफाइड किया गया है। देखिए जो मेटल्स बेटा होते हैं, सबसे मेन प्रॉपर्टी मेटल की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करता है। कोई भी एलिमेंट्स होता है अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड द मेटल। सबसे मेन प्रॉपर्टी इसकी होती है। बेटा मेटल जो होते हैं क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लॉस कर दिया, लॉस करने के बाद क्या करते हैं बेटा पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी हुई, इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करने वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं हम मेटल्स बोलते हैं। क्लियर बेटा, यहीं पे देखो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी बेटा क्या होती है, जो मेटल्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, मोस्टली मेटल्स होते हैं बेटा सॉलिड होते हैं। मोस्टली मेटल्स सॉलिड होते हैं, बट सम मेटल्स आर द लिक्विड फॉर्म्स, जस्ट लाइक मर्करी, गैलियम आपका है। ये मेटल्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, एट रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म नहीं होते हैं। बट मोस्ट मेटल इज द सॉलिड फॉर्म। क्लियर हुआ, मोस्ट मेटल इज द सॉलिड। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट बात आती है सॉलिड के बाद में इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, इनमें से जैसे मैलिएबल एंड डक्टाइल्स होते हैं। बेटा मैलिएबल एंड डक्टाइल्स में तन्यता का गुण पाया जाता है, और इनमें से आघात वर्धनी होते हैं। बेटा मैलिएबल्स होते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है आपका मैलिएबल्स एंड डक्टाइल्स। मैलिएबल बेटा होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं। मतलब क्या होता है मैलिएबल डक्टाइल्स, मतलब होता है ये कैसे होते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं, और इनको पीट करके आघात वर्धन, इनको पीट दिया जाता है। जब पीटा जाता है तो इनमें से क्या होता है बेटा, इनमें से तन्यता गुण पाया जाता है, ये लंबी वृद्धि कर जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। आघात वर्धनी, इनको पीटने पर ब्रेक नहीं होते। तन्यता मीन्स इनमें से लंबी वृद्धि, इनके वायर फॉर्म किए जाते हैं। जितने मेटल्स होते हैं इनके वायर फॉर्म किए जाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर इनको खींच लिया जाता है तो ब्रेक नहीं होती है, इनको पीटा जाता है तो ये ब्रेक नहीं होती। इट इज कॉल्ड द मेटल्स। बेटा दूसरे नेक्स्ट पार्ट इसमें होता है आपका, इसमें से बेटा सोनोरोसिस प्रॉपर्टी पाई जाती है। सोनोरोसिस प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है,
टन की आवाज उनमें से आती है। जैसे मान लीजिए मंदिर का घंटा होता है, आपको उसमें से अगर मेटल, दो मेटल्स को हम ऐसे आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर टन टन की आवाज़ आती है। आप खुद चेक कर सकते हैं, अगर मेटल नहीं तो आप नॉन मेटल्स कोई लकड़ी ले लीजिए या कोई और सब्सटेंस ले लीजिए, उनको ऐसे ऐसे टकराएंगे आपस में तो वहाँ पर टन टन की आवाज़ नहीं आती है। इसलिए जो मेटल्स होते हैं उन्हीं में से केवल टन की आवाज़ आती है। तो हम कह सकते हैं जैसे कि मान लीजिए आपका मंदिर का घंटा होता है, मंदिर में जाते हैं आप, जब मंदिर के घंटे को बजाते हैं वहाँ, तो वहाँ पर दो मेटल्स होते हैं बेटा आपस में टकराते हैं, तो जो दो मेटल्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर टन की आवाज़ होती है। इट इज कॉल्ड द सोनोरोसिस प्रॉपर्टी। क्लियर बेटा? इसमें से मेटल्स में सोनोरोसिस प्रॉपर्टी पाई जाती है, क्या हम लिख सकते हैं सोनोरोसिस प्रॉपर्टी। सोनोरोसिस बेटा प्रॉपर्टी पाई जाती है बेटा, ठीक है। इसके बाद बेटा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही इनका हाई होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज द वेरी हाई इन द मेटल्स। मेटल्स का बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है इनका। क्लियर बेटा? मेल्टिंग पॉइंट एंड बीपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बीपी इज द हाई, ये बेटा होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बेटा इनके हाई होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद बेटा देखिए इनमें से एक मेटेलिक लस्टर्स होते हैं। मेटेलिक लस्टर होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं बेटा उनमें से मेटेलिक लस्टर की प्रॉपर्टी पाई जाती है। और मेटेलिक लस्टर्स क्या होते हैं बेटा, उनमें से एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। जितने मेटल्स होते हैं उनमें से एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। दिस कॉल्ड द मेटेलिक लस्टर्स प्रॉपर्टीज। इनमें से बेटा मेटेलिक लस्टर्स होते हैं, इनमें एक प्रकार की डिफरेंट टाइप की एक चमक होती है, हर मेटल में अलग अलग चमक होती है। क्लियर बेटा? दिस कॉल्ड द मेटल्स। अब बेटा देखो ये सब मेटल्स होते हैं, एक प्रॉपर्टीज कैसे और होती है बेटा, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना, जिनके ऑक्साइड होते हैं उनमें से कैसे वो बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर होते हैं जिनके जितने भी ऑक्साइड फॉर्म करते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे मान लीजिए मेटल्स है, सोडियम है, सोडियम ऑक्साइड इसका बेसिक नेचर होता है आपका, ठीक है बेटा। जिंक है, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर मेटल्स होता है, ये कॉपर ऑक्साइड होते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं इनके जो ऑक्साइड बेटा होते हैं कैसे होते हैं, ये बेसिक नेचर के शो करते हैं मेटल्स। क्लियर बेटा? और भी ढेर सारी प्रॉपर्टीज होती है, मैंने इसके पहले वीडियो में भी ढेर सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुका हूँ। क्लियर? अब इसके एग्जांपल देखने की क्या होते हैं बेटा, एग्जांपल में हम बोल सकते हैं आयरन है बेटा, कॉपर है बेटा, ये निकेल है बेटा, जिंक है बेटा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हो सकता है आपका Na, सोडियम होता है, यहाँ पर बेटा मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है। ये सारे जितने भी हैं ये सभी बेटा मेटल्स होते हैं। कौन से होते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जिंक, आयरन, कॉपर, जितने भी बेटा होते हैं सभी ये कैसे होते हैं बेटा, ये सभी होते हैं मेटल्स होते हैं। क्लियर? अब बेटा हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की बात करेंगे। बेटा देखिए यहाँ पर नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी बात करते हैं, क्योंकि इनको बेटा क्लासिफाइड किया गया अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इनको क्लासिफाइड किया गया है। बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए इनमें से, इससे कंपेरिजन करेंगे हम। यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, इट इज कॉल्ड द मेटल्स। बट यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एसेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को एसेप्ट करके कौन सा फॉर्म करता है, निगेटिव आयन फॉर्म करता है। एसेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म निगेटिव चार्ज, ये बेटा होते हैं। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद में कैसा चार्ज फॉर्म करता है बेटा, और निगेटिव चार्ज फॉर्म करता है। इट इज कॉल्ड द नॉन मेटल्स हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट बेटा बात इसमें से आती है, इसकी रिगार्डिंग चलेंगे हम। इसकी रिगार्डिंग अब देखिए बेटा सॉलिड होते हैं, यहाँ पर मेटल सॉलिड होते हैं, तो ये नॉन मेटल होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैसेस, तीनों प्रॉपर्टीज में पाई जाती हैं। नॉन मेटल्स में लिक्विड, सॉलिड और गैस सभी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इनमें से इसको बोलते हैं हम लोग नॉन मेटल्स होते हैं। क्लियर? इसके बाद बेटा यहाँ पर आता है मेलेबल टेक्टाइल्स होते हैं। देखिए जो बेटा मेटल्स होते हैं वो मेलेबल टेक्टाइल्स होते हैं, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेलेबल एंड टेक्टाइल्स नहीं होते हैं, ठीक है, उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। बेटा जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं, बट मेटल्स कैसे होते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं, ये कंडक्टर होते हैं, और नॉन मेटल्स होते हैं बेटा नॉन कंडक्टर्स होते हैं। क्लियर? अब बेटा ऑक्साइड की बात करें यहाँ पर, इनकी जो ऑक्साइड होते हैं बेटा कैसे होते हैं ऑक्साइड, इनकी ऑक्साइड तो यहाँ पर बेसिक होते थे, बट नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे बेटा होते हैं, इनकी ऐसे ऑक्साइड होते हैं बेटा एसिडिक होते हैं। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं मेटल ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द नॉन मेटल इज द एसिडिक नेचर। क्लियर? सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैसेस फॉर्म करते हैं। बेटा नेक्स्ट पार्ट में बात कर सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इधर मेटल की तो हाई होती, बट नॉन मेटल की बोलेंगे इनकी कंपेरिजन में कैसी होती बेटा, इनके कंपेरिजन में लेस होती है, इसकी हाइट इसकी लेस।
नॉन मेटल की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा कम होता है, और इसका बेटा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्लियर हुआ? सारे पॉइंट क्लियर हो बेटा हुए? ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा इसमें से क्या होता है, इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल बेटा बात करते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे मान लो सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, कार्बन और फास्फोरस। बेटा ये जितने भी होते हैं कैसे होते हैं बेटा? नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है। सल्फर होता है, सल्फर। ठीक है। हमने बताया ये लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में और गैसेस फॉर्म हो सकते हैं बेटा। ऑक्सीजन, O, हाइड्रोजन, ये सभी कैसे होते हैं? ATC एक्सेट्रा, ये सभी बेटा कैसे होते हैं आपके? ये सभी होते हैं आपके नॉन मेटल्स होते हैं। क्लियर हुआ बेटा? मेटल नॉन मेटल डिफरेंस क्लियर हुआ। अब बेटा बात करेंगे हम लोग मेटलाइट्स की बात करते हैं। बेटा व्हाट इज द मेटलाइट्स? मेटलाइट्स क्या होते हैं बेटा? अब देखिए बेटा जो मेटलाइट्स होते हैं उनकी अगर बात करें हम, तो मेटलाइट्स में बेटा एक प्रॉपर्टीज, बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज होती है उसमें। अब बेटा देखिए मेटलाइट दो सब्जेक्ट इन विच फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल्स। कह सकते हैं ऐसे सब्सटेंस या ऐसे पदार्थ या ऐसे मेटल्स नहीं, ऐसे पदार्थ बोल सकते हैं जिनमें से इसकी मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, उसको बोलते हैं लोग मेटलाइट्स बोलते हैं। इस ऐसे सब्सटेंस जो मेटल एंड नॉन मेटल, धातु तथा अधातु दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उनको बोलते हैं बेटा मेटलाइट्स बोलते हैं। क्लियर? मेटलाइट्स। अब देखिए एग्जांपल्स कौन सा होता है? जो मेटलाइट्स होते हैं इनको सेमी मेटल से बोलते हैं, सेमी मेटल्स या मेटलाइट्स बोलते हैं। ठीक है। उपधातुएं हिंदी बोलते हैं इनको। क्लियर हो बेटा? अब देखिए भाई इसमें से एग्जाम्पल कौन से होते हैं? आपका एग्जाम्पल बेटा हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन होता है बेटा, ये कैसे होता है? मेटलाइट से बिहेव करता है। जबकि इसके जस्ट ऊपर होता है कार्बन होता है बेटा, कार्बन आपका नॉन मेटल शो करता है। और सिलिकॉन कैसा करता है? मेटलाइट फॉर्म करता है। जर्मेनियम बेटा होता है, जर्मेनियम भी आपका मेटलाइट से बिहेव करता है, क्योंकि इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए ये मेटलाइट होता है। इसके बाद बेटा आता है आर्सेनिक। ये सिंबल होता है इसका आर्सेनिक। आर्सेनिक बेटा होता है, ये भी मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है। इट इज कॉल्ड द मेटलाइट्स। ये मेटलाइट्स बेटा होता है। क्लियर? इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे एंटीमनी। एंटीमनी बेटा होता है आपका Sp होता है, एंटीमनी होता है। एंटीमनी भी आपको बेटा मेटलाइट तरह बिहेव करता है, और इसमें भी मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। क्लियर बेटा हुआ? तो ये थे आपके कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों की अवधारणा और क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, क्लासिफाइड कैसे किया गया है। और इसके बाद बेटा इसमें हमने क्लासिफाइड किया इसको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स की बात की हमने। इसी बात एक टर्म थोड़ा सा और आता है, एलॉयज होता है बेटा। एलॉयज बेटा क्या होते हैं? एलॉयज होता है मिश्र धातुएं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, और मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, और मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। बेटा कई मेटल्स को आपस में मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स करने के बाद जो सब्सटेंस फॉर्म होता है इट इज कॉल्ड द एलॉयज। बेटा एलॉयज होता है जैसे मान लीजिए मेटल है, कोई एक मेटल है दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाता है, एलॉयज। कोई मेटल है और नॉन मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाता है, एलॉयज। कोई मेटल है, मेटल के साथ मिक्स किया गया, इसके बाद फिर से उसको नॉन मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाए, एलॉयज। ये बेटा एलॉयज होते हैं। जैसे ब्रास होता है आपका, ठीक है, और तमाम डिफरेंट प्रकार के एग्जाम्पल्स इसमें भी होते हैं जिससे से हम उसको फॉर्म कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ब्रास होता है, मैंने ब्रास स्टील्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? आपके मेटलाइट्स होते हैं। क्लियर बेटा? अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हैव अ नाइस डे।